गुड आफ्टरनून क्लास। आज आप लोग के सामने कक्षा 10 रसायन विज्ञान पाठ का नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में बताने जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, क्वेश्चंस के रूप में होगा। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, वर्ड्स में ही आपकी डिफिनेशंस रहती हैं, आपको केवल ढूंढना होता है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, यानी वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिल करके बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या हो जाएगी, वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिल करके बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जो दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा, हाइड्रोकार्बन है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन जो भी यौगिक होगा हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के ही बना हुआ होगा। एग्जाम्पल्स के तौर पे हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए एथेन लिखा है, एथेन में दो कार्बन होते हैं, मेथ एथ में दो कार्बन होते हैं और दो कार्बन हमने लिख लिए, एक सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ लिया। अब कार्बन की बैलेंस 4 होती है तो प्रत्येक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। ये देखिए काउंट के 1 2 3 4। इस कार्बन के पास एक बैलेंस है 2 3 4। अब हाइड्रोजन पुट कर देंगे, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है इसीलिए हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है इसीलिए कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4। प्रत्येक कार्बन के पास 4 बॉन्ड हैं। तो ये हाइड्रोजन हो गए आपके। तो ये पूरा हो गया C2 1 2 3 4 5 6, H कितने हो गए 6। एथेन का सूत्र हो गया C2H6। देखिए क्या है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन मिल करके जो यौगिक बनाते हैं वही क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। तो अब जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन क्या डिफरेंस होगा जिससे हम पहचान पाएंगे कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त। आपका बहुकल्पी क्वेश्चंस में आएगा हाई स्कूल में, जो है कि पहचानने के लिए दे देगा कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है या नहीं है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, इसमें जो सबसे बड़ी पहचान होगी वो क्या होगी, कार्बन कार्बन के बीच यदि एकल बंध लगा हुआ है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच यदि एकल बंध लगा हुआ है तो वो क्या होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। क्या होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होंगे। असंतृप्त में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच यदि द्विबंध या फिर त्रिबंध उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। ये कार्बन की कंडीशन होगी, दो कार्बन होंगे, दो कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड होना जरूरी है। अगर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच है तो फिर ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होगा, और या फिर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या कहलाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाएगा। संतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा हो तो वो क्या कहलाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाएगा। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, IUPAC मैंने पढ़ाया था एक टॉपिक जो 3 ही पार्ट थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन की पहचान थी सिंगल बॉन्ड आया है तो कौन सा ग्रुप है, एल्केन। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जो एल्केन ग्रुप के सदस्य होंगे या एल्केन ग्रुप का जो भी यौगिक होगा वो क्या कहलाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा में क्या हो जाएगा, दूसरा ये डबल बॉन्ड किस में आता है, एल्कीन में आता है। किस में आता है, एल्कीन में आता है। तो एल्कीन में क्या हो जाएगा, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जो क्या हो, एल्कीन ग्रुप के हों। किसके हों, एल्कीन ग्रुप के होंगे तो फिर वो कौन सा होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ट्रिपल बॉन्ड
एल्काइन ग्रुप बताया था। कौन सा ग्रुप था? एल्काइन ग्रुप। यदि एल्काइन ग्रुप है कोई भी समूह जो है, उस समूह का नाम यदि एल्काइन है, एल्काइन समूह से कोई भी यौगिक अगर संबंध रखता है तो वो क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाएगा। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस जो आएंगे, इनके सबके अगर आपने पिछला फॉर्मूले नहीं पता है, एल्केन का क्या होगा, एल्केन या एल्काइन का, तो आप पीछे वीडियो देखिए, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। फॉर्मूला जो होता है CnH2n+2 एल्केन का, एल्केन का जो बताया गया है CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो ये हो गया आपका एल्केन और एल्काइन के फार्मूले हो गए। आपके पास जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में जो आपके पास पुटअप होंगे वो इस तरह से होंगे। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे मैंने बोल दिया C4H10 ये क्या है, C4H6 ये क्या है, एंड थर्ड C4H8, इनको पहचानना है इस तरह से। अब इसका नाम बताइए क्या होगा, इसका क्या नाम होगा या इसका क्या नाम होगा। तो देखिए अब तुरंत, जैसे हमने एल्केन का फार्मूला पढ़ा था, 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन उपस्थित होंगे। अच्छा, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 4 हैं, और 4 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 दूना 8, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 10 हैं, और 2 गुने करने पर हमारा क्या होता है? एल्कीन होता है। और यहाँ क्या है? अधिक है, अधिक है तो एल्केन होगा। तो अगर इसका नाम पूछा जाएगा, अब क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं। ब्यूट में हम, ये एल्केन ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप में हम एन वर्ड जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एन, अनुलग्न होगा एन, तो क्या नाम आ जाएगा पूरा लिख करके? ब्यूटेन। अब ये ब्यूटेन कौन सा हो गया? एन ग्रुप का हो गया। एन ग्रुप है यानी एल्केन, एल्केन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा देखिए C4H6 है, 4 का 2 गुना किया, 4 दूना 8, लेकिन हमें 8 प्राप्त नहीं हुआ। हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास है 6, यानी क्या है? कम है। कितनी कम है? 8 में से यहाँ पर 6 है और 8 होनी चाहिए थी, तो 2 कम है। 2 कम है यानी कौन सा ग्रुप हो गया? एल्काइन ग्रुप हो गया। कम किसमें है? देखिए CnH2n, 2n का मतलब 2 गुना और -2 लगा है फार्मूले में, तो माइनस का मतलब 2 कम हो गए, और किसमें है? एल्काइन ग्रुप में। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? एल्काइन ग्रुप हुआ। एल्काइन ग्रुप है तो ये कैसा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। नेक्स्ट है, अगर इसका आईपीसी नाम देख लें तो आईपीसी नाम 4 कार्बन हुआ ब्यूट, और एल्काइन का हुआ अनुलग्न क्या होगा? आइन होगा। तो ब्यूट में आइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन हो जाएगा। यानी इसका आईपीसी नाम जो होगा क्या होगा? ब्यूटाइन होगा। क्या होगा? ब्यूटाइन। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल्स है C4H8, कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हैं। तो देखिए 4 दूना 8, मैंने 2 गुना किया और वही संख्या प्राप्त हो गई। जब वही संख्या प्राप्त हो जाएगी 2 गुना करने पर, तो वो एल्कीन ग्रुप होगा, और एल्कीन ग्रुप में जो अनुलग्न होगा वो क्या होगा? ईन होगा। क्या होगा? ईन जुड़ेगा। तो ब्यूट में हमने क्या जोड़ दिया? ईन जोड़ दिया, तो क्या हो गया? ब्यूटीन। यानी इस जो एलिमेंट का नाम है वो क्या है? ब्यूटीन है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन के ही रूप तो लिखे हुए हैं। कार्बन कितने? एक कार्बन हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या हो गए? हमारा कौन सा यौगिक हो गया? हाइड्रोकार्बन यौगिक बन गया। कौन सा बन गया? हाइड्रोकार्बन यौगिक हो गया। इसके बाद ये आपका असंतृप्त और संतृप्त। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकता है? जो क्वेश्चन होगा, जैसे कह दिया यहां पर संतृप्त यौगिक बताइए, यानी संतृप्त यौगिक कौन सा होगा? आपके पास 4 ऑप्शंस दिए होंगे, C4H6, C3H6, C8,
H18 C2H6। तो इसमें से आपके पास क्वेश्चन है संतृप्त यौगिक बताइए। अब आप इसमें से संतृप्त यौगिक फाइंड करिए। तुरंत हम यहीं पर देखते हैं, अगर अधिक होगा तो संतृप्त है, अगर अधिक नहीं है तो वो असंतृप्त में चला जाएगा, सीधा सा पहचान। 4 दूना 8, नहीं आया 2 गुना यानी कम है तो ये कौन सा हो गया, असंतृप्त हो गया। क्या हो गया, असंतृप्त। अगर अधिक है तब तो वो क्या है, संतृप्त है, अगर अधिक नहीं है तो असंतृप्त। हमने 4 दूना 8 क्या, हम यहीं 8 पर ही नहीं पहुंचे तो अधिक की तो बात ही खत्म हो गई, तो ये क्या हो गया, असंतृप्त हो गया। 3 दूना 6, बस हम पहुंच पाए हैं, जहां हमें जाना था वहीं पर पहुंच पाए हैं, अभी हम अधिक में नहीं जा पाए। तो 3 दूना 6, फॉर्मूले रखते हैं, CN हुआ 3, 3 दूना 6। देखिए एल्कीन ग्रुप का निकल के आया ना, ये C3H6 एल्कीन ग्रुप हो गया, तो ये क्या हो गया, असंतृप्त यौगिक हो गया। हमें संतृप्त फाइंड करना है कौन कौन सा है, तो इसके सामने हमने लिख लिया, ये पहचान हो गई, असंतृप्त यौगिक हो गया। दूसरा असंतृप्त हो गया। तीसरा 8 दूनी 16 और 2 क्या है, ये ज़्यादा है, यहाँ हाइड्रोजन है 18, तो ये क्या हो गया, संतृप्त हो गया। कौन सा, अधिक हो गया, अधिक हो गया यानी एल्केन समूह का हो गया, एल्केन समूह हो गया। तो एल्केन समूह किसमें आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, तो ये कैसा हो गया, संतृप्त हो गया। C2H6 2 दूना 4 और 4 से भी क्या है, ये 2 ज़्यादा है तो कौन सा ग्रुप हो गया, एल्केन, और एल्केन हुआ तो कौन सा हो गया, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन हमारा हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। कौन सा हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये आपके तो अभी हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट हुआ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे पहचानेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे पहचानेंगे। अब इसके बाद इसी में हमारा एलिमेंट वो, अब इसके बाद जो समूह आएगा वो आएगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये 3 एलिमेंट हम पहले बता चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब इसके आगे के जो हैं IUPAC नाम में 3 समूह और हैं, काफ़ी समूह है लेकिन अभी हम पहले 3 बताते हैं नेक्स्ट, और वो है एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल का जो अनुलग्न होगा वो होगा ऑल होगा, ऑल, और OH समूह हो जाएगा जिससे हम पहचानेंगे। अगर OH हमें कहीं पर भी मिल जाएगा तो वहाँ पर हमें पहचान मिलेगी कि ये कौन सा समूह है, एल्कोहल समूह है। जो एलिमेंट जो यौगिक है वो कौन सा है, एल्कोहल समूह का है। दूसरा होगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जो होगा CHO होगा। क्या होगा, CHO से पहचान करेंगे कि कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह है। और अनुलग्न जो होगा वो होगा अल। क्या होगा, अल होगा। क्या होगा, अल होगा। इसके बाद तीसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH, ये पहचान हो जाएगी। जैसे एल्केन में हम सिंगल बॉन्ड से पहचानते हैं, एल्केन में डबल बॉन्ड देखते हैं और हम बता देते हैं कि कौन सा समूह है, एल्कीन समूह है। और एल्काइन में हम ट्रिपल बॉन्ड से पहचानते हैं। ठीक उसी प्रकार OH समूह अगर दिख गया तो वो एल्कोहल होगा, CHO समूह हुआ तो एल्डिहाइड होगा, और COOH होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका जो अनुलग्न होगा वो होगा ओइक अम्ल होगा। क्या होगा, ओइक अम्ल हो जाएगा। तीसरा होता है कीटोन समूह होता है। एक जो है कीटोन, क्या होगा, कीटोन समूह। कीटोन समूह में पहचान होगी, जो ऑक्सीजन होगा वो सिंगल बॉन्ड से 2 कार्बनों के बीच में उपस्थित होगा, कीटोन समूह होगा। कीटोन में हम क्या जोड़ते हैं, अनुलग्न में ओन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ओन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ओन। अच्छा, बाकी कार्बन की सीरीज हमने याद की है, मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंटेक्स, हेप्ट, ऑक्टनॉन और डेक। उसी के थ्रू अब इनको भी, जैसे हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बनाना सीखा है, इनके यौगिक्स बनाने सीखे हैं, ठीक उसी प्रकार एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल के भी सीखेंगे।
एल्कोहल की पहचान पहले आप पहचान लीजिए, OH समूह होगा, एल्डिहाइड में CHO समूह होगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH समूह होगा। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे हमारे पास पेपर में आएंगे, पुटअप होंगे। तो आपके पास मान लीजिए आपको बनाने के लिए आता है ब्यूटेनॉल। क्या आता है? ब्यूटेनॉल। अगर लिख करके आता है पेपर में कि ब्यूटेनॉल का IPSC नाम बताइए, ब्यूटेनॉल, और एक आता है ब्यूटेनल। ठीक है, तो अब हम नाम से थोड़ा सा पहचानेंगे। जब हिंदी नाम दे रखे होंगे तो हम क्या करेंगे, इनके जो अनुलग्न होंगे उससे पहचानेंगे। यहाँ पर नजर आ रहा है ऑल, ब्यूटेनॉल, ऑल आ रहा है, ऑल आ रहा है तो कौन सा समूह हो गया? एल्कोहल समूह हो गया। कौन सा समूह हो गया? एल्कोहल समूह हो गया। और एल्कोहल समूह में जो हमारा पहचान होगी वो वर्ड क्या होंगे? OH समूह होगा। क्या होगा? OH समूह। कहीं ना कहीं पूरे यौगिक में जो होगा उसमें OH समूह कहीं ना कहीं लगा होगा। अच्छा, कितने कार्बन होंगे? हमने तुरंत देखा, ब्यूट लिखा है। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, 1 2 3 4। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है अच्छे से तो बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल में कितने कार्बन हो गए? ब्यूट में हो गए 4 कार्बन। दूसरा हमने पहचाना ऑल। ऑल में देखिए कौन सा समूह लगा हुआ है? OH समूह लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पर हम क्या कर लेंगे? O और H जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? OH एक जगह पर हमने जोड़ लिया। अब हमारा पूरा IPSC जो है पूरा क्लियर हो चुका है। अब हाइड्रोजन हमें काउंट करने हैं कि हाइड्रोजन कितने होंगे। तो देखिए कितने हाइड्रोजन होंगे। सभी कार्बन को पहले हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? सिंगल बॉन्ड से जोड़ लिया। अब प्रत्येक कार्बन की जो संयोजकता होती है 4, तो हमें 4 बॉन्ड रखने ही रखने हैं। तो ये तो उसी तरह है, 1 2 3 4 हो गए। इसके पास 1 और ये 2 हो चुका है, 3 4, इसके पास 2 3 4, इसके पास 2 3 और ये 4 हो गया। कार्बन की जो अभी तो इससे नाम से चल रहे हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कितने कार्बन हो गए? 9 कार्बन हो गए। तो जो फार्मूला निकल करके आएगा C1 2 3 4 और H कितने हैं? आपने अभी हमने काउंट किए हैं। ये समूह वाला H नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। समूह वाला अगर हम अलग काउंट करेंगे तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। केवल ऑक्सीजन हुआ तो ये क्या हो जाएगा? ओन ग्रुप का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये OH। तो ये जो हो गया आपका कौन सा नाम हो गया? ब्यूटेनॉल हो गया। क्या हो गया? ब्यूटेनॉल हो गया। अब देखिए ब्यूटेनॉल एक ही लेटर का फर्क है। यहाँ पर बड़ा की मात्रा के साथ चंद बिंदु लगी हुई है और यहाँ पर कुछ नहीं है, ब्यूटेनल। तो देखिए क्या जुड़ रहा है? अल आ रहा है ना, ब्यूटेनल, अल आ रहा है, यानी एल्डिहाइड समूह हो गया। कौन सा समूह हो गया? एल्डिहाइड समूह हो गया। और एल्डिहाइड समूह सेम उसी तरह 1 2 3 4 कार्बन जोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने 4 कार्बन जोड़ लिया, लेकिन पहचान क्या है इसकी? CHO जोड़ना है। क्या जोड़ना है? CHO। अगर हम CHO अब आगे जोड़ते हैं तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। और 5 कार्बन को हम पेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? ब्यूटेनॉल। तो एक चीज ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। यही बहुत ध्यान देने वाली बात है। यही है कि जिस भी पहचान में किसी भी समूह में अगर कार्बन आता है, क्या आता है? कार्बन आता है, तो हम एक कम कार्बन ले करके यहाँ पर काउंटिंग करते हैं, ठीक है। यानी ब्यूट में ब्यूटेनॉल हुआ, यानी जो इसका समूह हुआ वो कौन सा हुआ? एल्डिहाइड समूह हुआ। और एल्डिहाइड समूह में ऑलरेडी क्या है? कार्बन के साथ ये पूरी बैलेंसिंग के साथ फिट रखा हुआ है। तो क्या करेंगे? अब हम एक कार्बन कम ले लेंगे, 3 कार्बन ले लेंगे और एक ये पूरा का पूरा समूह ले लेंगे, तो CHO हो जाएगा। अब देखिए 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। और 4 कार्बन के साथ क्या हुआ? हमारा ये समूह भी लिखा हुआ है CHO। अब बैलेंस ही बची केवल। बैलेंस कराने के लिए सभी को सिंगल बॉन्ड से, बाकी सबके पास, प्रत्येक कार्बन के पास 4 होना चाहिए। इस कार्बन के पास 4 नहीं है,
देखिए सिंगल बॉन्ड लगा है और पहले ही बता चुके हैं कि समूह में क्या होता है, पूर्ण रूप से जो भी समूह है वो अपनी वैलेंसी पूर्ण रखता है। कैसे रखता है अभी वो भी बता देंगे। ये देखिए एक हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 कितने हुए, C3 1 2 3 तीन ही कार्बन है। ये तो समूह वाला है, ये तो हम उसी तरह लिखेंगे ही लिखेंगे। हाइड्रोजन कितने हुए 7 और आगे CHO हो गया। ये हो गया ब्यूटेनल। क्या हो गया, ब्यूटेनल। अच्छा ये CHO जो है देखिए वैलेंसी पूरी कैसे रखता है, एक कार्बन है किसी से ना किसी से तो जुड़ा ही होगा। ये क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमने ये जोड़ लिया सिंगल बॉन्ड से। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती, कितनी होती है, 2 वैलेंसी होती है। तो ऑक्सीजन के पास हमने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। तो ये देखिए क्या हो गया, CHO, कार्बन के पास 2 1 और 1 2 3 और 1 4, वैलेंसी भी पूरी हो गई। 4 कार्बन हो गए, 4 बॉन्ड लग गए कार्बन के पास। ऑक्सीजन की 2 होती तो ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड लगे हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है तो हाइड्रोजन के पास कितना लगा है, 1 लगा हुआ है। तो यानी देखिए CHO जो है वो पूर्ण रूप से खुद ही बैलेंस है, इसलिए इस कार्बन के पास, जैसे यहाँ हमने काउंट किए हैं, एक कार्बन के पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके पास कोई पूछ सकता है या नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक ही बॉन्ड क्यों लगा है, 4 क्यों नहीं, इसके पास भी 4 होने चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर बता दिया है, देख लीजिए कि कार्बन एक तो ये कार्बन किसी ना किसी से देखिए जुड़ा ही है ये, ठीक है। और दूसरा देखिए इसको चाहे तो हम ऐसे हटा सकते हैं, एक डबल बॉन्ड के साथ O जोड़ सकते हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ H, CHO ये है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया। OH समूह भी देख लीजिए, इसी में साथ ही में C के साथ डबल बॉन्ड के साथ O हो गया और ये OH हो गया। एक तो ये रूप हो सकता है OH का, कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, एक ऑक्सीजन हमने इधर ले लिया, 2 ऑक्सीजन थे, एक को हमने ऊपर ही ले लिया है ऐसे, ठीक है। एक और इसको लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं C के साथ डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड के साथ O और सिंगल बॉन्ड के साथ H, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस हाइड्रोजन की भी बैलेंसी पूरी है, ऑक्सीजन की 1 और 1 2 भी पूरी है, कार्बन की 1 2 3 4 बैलेंसी पूरी है पूर्ण रूप से। इसमें क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन ऐसे लगा होगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा समूह हो गया, कीटोन समूह होगा, ठीक है। या डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ होगा, क्या लगा हुआ होगा, डबल बॉन्ड के साथ। लेकिन डबल बॉन्ड के साथ हो, जैसे ये लगा है, हम इसे कीटोन समझ सकते हैं, लेकिन कीटोन के लिए फिर ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब हाइड्रोजन अगर साथ में, यानी अगर कार्बन के साथ में CHO या COOH आ गया, पूरा एक उस कार्बन जहाँ पर भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लगा होगा, जैसे यहाँ पर लगा है, अब हम इसे कीटोन समूह नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसके साथ में ऊपर कार्बन के साथ OH समूह भी लिखा हुआ है, तो इस पूरे को काउंट करेंगे तो COOH समूह मिलेगा। तो ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा। इसमें देखिए डबल बॉन्ड के साथ तो ऑक्सीजन है, इसे कीटोन समूह नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या होगा, कीटोन समूह नहीं हो सकता। तो ये कौन सा हो गया, CHO मतलब एल्डिहाइड समूह हो गया। कीटोन समूह में ऑक्सीजन के जो है कार्बन कार्बन के साथ में ही जुड़ा हुआ होगा। ये जो पहचान होगी इस तरह से भी दे रखी होगी। आपके पास पेपर में इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत आएंगे, यही जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि डबल बॉन्ड देख करके हम ऑन में चले जाते हैं सीधे से। देखिए कैसे आपके पास क्वेश्चंस के रूप में आ जाएगा। क्वेश्चन होगा C4 सिंगल बॉन्ड के साथ रखते हैं, पूछ सकता है इसका नाम बताइए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 पहले पेंट लिख लिया। अब ये डबल बॉन्ड देख लिया हमने, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आया है, ठीक है। तो हो सकता है हम ओन समूह में चले जाएं और यहाँ क्या लिख दें, पेंटेनोन, पेंटेन में ओन जोड़ देंगे, पेंटेन में
ओन जोड़ देंगे तो पेंटेनोन हो जाएगा। लेकिन यहीं से सेंटेंस जो हमारा ये यौगिक है इसका नाम पूरा गलत हो जाएगा। हम कार्बन के साथ देख रहे हैं क्या है, ऑक्सीजन है, तो जहां पर भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होगा उसके साथ साथ हम और भी चीज देखेंगे कि उस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है। कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये देखिए कार्बन जुड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके साथ अगर कहीं ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो फिर वो कीटोन ग्रुप नहीं बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 5 कार्बन हुए पेंट, और ये CH और ये O होगा, CHO यानी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में अल जुड़ता है तो पेंटेन में क्या जोड़ देंगे, अल, तो पेंटेनल क्या हो गया, पेंटेनल। क्या नाम हो गया यौगिक का, पेंटेनल। किसी भी एलिमेंट्स का नाम होगा सबसे पहले आप कार्बन काउंट करेंगे, कार्बन काउंट करने के बाद में कोई भी यौगिक होगा, जैसे अभी ये पेंटेनल बन गया आपका, चलिए ठीक है, हमने दूसरा यौगिक दे दिया 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी हमने पूरे कर लिए, 3 1 4 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया। अच्छा आप देखिए आईपीएससी नाम अगर लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 कार्बन की क्वांटिटी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, कार्बन कितने हैं, फिर उसको हम बोलते क्या है, कार्बन कितने हैं, 4 हैं, 4 को बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। और ब्यूट बोलने से अब दूसरा जो नंबर होगा वो हमें क्या प्राप्त करना होगा, इसका जो अनुलग्न होगा क्या लगना चाहिए, तो अगर एल्केन है सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन मिलेगा, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन होगा। तो यहाँ क्या मिल गया, डबल बॉन्ड मिल गया, तो हम कहीं जाना ही नहीं, इन सब में जाएंगे ही नहीं, पहले ही मिल गया। तो एल्कीन में क्या अनुलग्न होता है, इन होता है, ब्यूट और प्लस इन ब्यूटीन, यानी ये यौगिक क्या हो गया, ब्यूटीन। इसका आईपीएससी नाम जो हो गया क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया। इसी के साथ में अगर हम इसी में हम क्या जोड़ दें, CHO जोड़ दें, तो क्या किया, पहले 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए। अब ग्रुप कौन सा, CHO। CHO में क्या जोड़ता है, अल जोड़ता है, ब्यूटेनल, तुरंत ब्यूट हो गया, और ये अल ब्यूटेनल हो गया पूरा। 1 2 3 4 5 हमने ये जोड़ दिया, कौन सा समूह, कार्बोक्सिलिक समूह। तो 1 2 3 4 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह में OH अम्ल जुड़ता है तो क्या हो गया, OH। तो पेंट में OH जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक। तो कोई भी आईपीएससी नाम होगा बहुत इजी है, बिल्कुल इजी। सबसे पहले नंबर में आप कार्बन काउंट करिए, कार्बन काउंट करने के बाद देखिए कि समूह का है, एल्केन का है या एल्कीन या एल्काइन या फिर एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक या कीटोन, कोई भी होगा। ये वर्ड्स जोड़ देंगे, इनके अनुलग्न जो होंगे पीछे जोड़ देंगे, उसी से हमारा क्या हो जाएगा, आईपीएससी नाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स क्लियर।